नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में देखो, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। जेमिनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जी जेमिनी की क्या है, आपकी प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है इस रिश्ते को लेके। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी, नेक्स्ट क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है। कहूंगी ये आपकी एनर्जीज आपके सिचुएशन में दिखता है कि आगे का क्या, कुछ थॉट्स माइंड में आते हैं, बट रिश्ते में या लाइफ में आगे क्या पड़ाव फेस होगी। प्लानिंग्स तो बहुत ज्यादा करते हो, ब्रॉड माइंडेड भी हो, फ्यूचर प्लानर्स बहुत ज्यादा हो, स्मार्टनेस बहुत ज्यादा है, कॉन्फिडेंट भी कुछ चीजों को लेके हो। लेकिन अगेन द क्वेश्चन मार्क्स कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या होगा। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। आप बहुत ही, अगर कहूँ तो, अट्रैक्टिव इंसान हो, अपनी बातों से लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, या लोग आपको पसंद भी करते हैं कुछ चीजों को लेके। लेकिन आपकी थोड़ी सी हिडन पर्सनालिटी दिख रही है। देखो रिलेशंस, देखो फिलहाल जो सोच रहे हो वो कई लोगों को शेयर तो नहीं कर रहे हैं, इतना तो कहूंगी। अपनी सीक्रेट्स तो जरूर रख रहे हो। एंड बट मेंटली अगर कहूँ तो आप खुद में खुद कहूंगी बहुत ही डिस्टर्ब हो। शायद आपको फील नहीं होता है, लेकिन जब इंसान ज्यादा सोचता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो होती जरूर है। तो आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब पर्सन दिख तो रहे हो। देखती हूँ और क्या है। ऑल्दो आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, या अर्निंग वाइज भी ठीक ठाक आपका चल रहा है, बट रिलेशनशिप पे कुछ चीजें हैं। सोच रहे हो, प्लानिंग्स बहुत ज्यादा है, इनिशिएट नहीं, एक्शन है। दिल से भी अगर कहूँ तो कुछ चीजें क्या सही है क्या गलत है, आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, आंसर्स मेरे सामने है, बट कोई एक्शंस नहीं है आपकी एनर्जीज में। आप विश दुआओं में कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो ऊपर वाले से। ये कहूंगी कुछ ब्लेसिंग्स हो सकता है कि आपको देखने को सुनने को भी मिले, तो अफर्म द गुड एनर्जीज। एंड आप बहुत ही स्वीट इंसान हो, रिलेशनशिप को निभाना जानते हो, स्मूथली कुछ चीजों को हैंडल करना जानते हो। बट फिर भी कुछ, या तो आप हिडन रखे हो या आपके पार्टनर कुछ हिडन रखते हैं, तो वो चीजों से मन थोड़ा सा आपका ओवरलोडेड हो रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड और सॉर्टेड इंसान की ये पर्सनैलिटी दिख रही है कि फिलहाल आप मुझे बहुत ही बैलेंस, मतलब पहले की तरह उतावलापन नहीं है, बहुत ही शांत है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज है कहूंगी यहीं पे शांत भाव दिख रहा है। होगा, करेंगे, देखा जाएगा, वो चीजें कहूंगी आगे के रिगार्डिंग सोच रहे हो। एंड देर इज समथिंग, या तो आपको सडन कुछ अच्छे न्यूज सुनने को मिले हैं, या कुछ विश, या कुछ प्रमोशंस, ग्रोथ हुआ है, कुछ तो हो सकता है, या फिर हो जाएगा। बी पॉजिटिव, ये चीजें कहूंगी दिख रही हैं। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की डीपली कैसे आपको केयर करनी है, क्या करना है, किस तरह से उनका करियर बनाना है, उसके रिगार्डिंग भी एक डीप थिंकिंग है। मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा अच्छा जुड़ाव दिखता है। पैसों की भी रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, फिलहाल खर्च ज्यादा नहीं कर रहे हो। सेविंग्स किस तरह से खर्च करना है, कहाँ कितना करना है, वो चीजें बखूबी सोचो, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत ही मुझे बैलेंस दिख रही है। पहले कुछ चीजें अगर नहीं था, तो अभी फिलहाल अगर कहूँ तो सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कई चीजें आपकी चल रही हैं, फ्लो हो रही हैं, वो चीजें दिख रही हैं।
बीते सालों से आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हो कि मुझे इस तरह से ये करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना ग्रो करना है, नॉलेज या कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, उन सब चीज़ों की कहूँगी जेमिनी आपकी एनर्जीज में करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। विश तो है, हैप्पी, सेटिस्फाइड, अगेन द कहूँगी चीज़ें दिखती हैं। इन फ्यूचर्स के नाम पे कुछ सालों में लग रहा है कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है। रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ ना तो यहाँ मुझे करियर की वाइज मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है। रिलेशनशिप पे आपको चीज़ों में कंफ्यूज हो, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलना ज़रूर चाहते हो पर्सन से, इतना ज़रूर कहूँगी। टेलीफोनिक में आप नॉर्मल कम्युनिकेट करते हो, फिलहाल मुझे आप हाइपर नहीं दिख रहे हो। अगर पहले कुछ था भी तो नहीं, फिलहाल आप मुझे मनी के रिगार्डिंग ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, घर परिवार को लेके चलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, जिनके केसेस में है तो पैसों पे ज़्यादा सोच है, ना कि रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे आगे क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। और अपने अगर कहूँगी फिलहाल आप ना अपने हेल्थ वाइज भी बहुत केयरफुल हो, मतलब हेल्थ डाउन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। जो भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल टाइम टू टाइम मेडिसिन वगैरह, या दिख रहा है कि मैच्योरिटी से अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो। देखते हैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल वाइब्स, कितनी अच्छी, अगर कहूँगी आपके पार्टनर की भी अगर सोच कहूँ तो बिल्कुल दिखता है। डिवाइन लव भी है, ऊपर वाले से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। इमोशंस की कार्ड्स है, बच्चों से एक अच्छा अटैचमेंट दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी ठीक ठाक मैं कह सकती हूँ दिख रही हैं, जिनकी भी आ रही हैं। देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन भी मुझे करियर वाइज दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, पैसों के रिगार्डिंग सोच, हैप्पी लाइफ, बच्चों के साथ में कहते हैं ना कि फैमिली लाइफ, फैमिली टाइम लोग चाहते हैं, तो आपके पर्सन की भी सोच में एक फैमिली टाइम दिख रहा है। घूमना फिरना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट एक्शंस में ये भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, या समय का अभाव है, जो भी है, या दो दो चीज़ें हैं। डिफिकल्टीज इन डिसीजन कहूँगी इनकी थोड़ी दिख रही हैं। कुछ चीज़ों में कहूँगी डिफिकल्ट सा फेस कर रहे हैं कि ये करूँ कि ये करूँ, वो कहूँगी थोड़ा सा कन्फ्यूजन को करा दे रही है। और हो सकता है इनका भी काफ़ी अच्छा प्रोफाइल पे वर्क करने वाले इंसान हो। प्योरिटी दिख रही है, आपको लेके भी एक अच्छी सोच दिख रही है, बट मनी से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, या मनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऑफ माइंड दिख रहा है कि करूं कि ना करूं। आप दोनों ही मुझे मनी माइंडेड दिख रहे हो भाई, मनी को लेके सेविंग्स या करियर वाइज चीज़ें आपके पर्सन भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है इन्होंने कोई अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो हो सकता है इनको थोड़ा लॉसेस लगे हो, या किसी से इनको किसी को कभी मनी से हेल्प किया था, तो हो सकता है वो इंसान इनको पैसे रिटर्न करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, या फिर नहीं देना चाह रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़े से आपके पर्सन डिस्टर्ब दिख रहे हैं किसी अदर पर्सन को लेके। सो ब्यूटीफुल कार्ड, देयर इज समथिंग की बदला था, अभी भी बदल रही है, आपको लेके प्योर है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी। बट किसी इंसान से ये डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, जो कि शायद आपसे शेयर करते भी हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट आपसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं दिख रही है। लेकिन देयर इज अ समवन जो कि इनको थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है लाइफ को, एंड इनको डिस्टर्ब कर रहा है। एंड आने वाले समय में भी इनको लग रहा है कि थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ऑल्दो अगर कहूँ तो ये अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वरीड है, एंड उनके लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग का हो सकता है कि बड़ा घर, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, जमीन वगैरह का भी हो सकता है, कुछ फ्यूचर्स प्लानिंग हो, तो वो चीजें दिख रही हैं। या अगर कुछ लोगों का अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूंगी डेटिंग से कहूंगी यहाँ पे मैरिज की सोच आपके पर्सन की हाई दिखती है। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में क्या है। फिलहाल तो हेल्थ वाइज ये भी थोड़ा सा सतर्क दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क है। टू ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज समथिंग आपकी भी एनर्जीज में डिफिकल्ट तो हो रहा है, फिर प्लानिंग्स बहुत है, तभी कहूंगी आप मुझे शांत भाव से थोड़ा सा, बट आपकी भी इंट्यूशंस कभी कुछ कह तो रही है, जिसको शायद आपको फॉलो कर पाने में लग रहा है कि मुझे वक्त लेना चाहिए। आई थिंक सही है, वक्त लेके ही सडन कोई हाई रिस्क ना उठाएं। देखते हैं इधर क्या है। देखो आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन होती भी है ना, तो फिलहाल मैं कहूंगी प्यार से ज्यादा मुझे मनी के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस या करियर वाइज कम्युनिकेशन ज्यादा दिख रहा है, लॉजिक कम्युनिकेशंस में ज्यादा दिख रही है, ना कि इमोशंस।
ओवरऑल में भी दिख रहा है, या तो आप दोनों में, देखो आप दोनों में बहुत ज्यादा कोई इश्यूज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सिचुएशंस में कुछ चीजें हैं जो उलझी हैं, शायद ये शेयर करना करना नहीं चाहते हैं, आप भी इनको कुछ चीजों में कहूंगी हर्ट नहीं करना चाहते, वो चीजें दिख रही हैं, बट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली ये इंसान क्या सोच रहा है। शायद बहुत सारी चीजें ये आपसे शेयर नहीं करें, नॉर्मल जो शेयर कर सकते हैं करते हैं, लेकिन जो इनकी इंटरनल फीलिंग्स है ये आपसे उतना शेयर नहीं करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है इसे क्लेरिफाई करके। आप में अगर कहूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके, भले ही आप बहुत ज़्यादा पेशेंस में हो या जो भी हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी हाई, या चिड़चिड़ापन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। एंड थोड़ी सी ट्रैवलिंग वाली मोमेंट भी कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑन द एयर वाइज ट्रैवलिंग कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी सफ़र हो सकता है कि थोड़ा आने वाले टाइम में करो। एंड कम्युनिकेशंस में आप हाइपर हो सकते हो, थोड़ा सा कंट्रोल करें। देखते हैं इधर क्या है। ये सोसाइटी कॉन्शियस रहेंगे, खुद को रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा अगर हाइपर हो गए तो दोनों के एनर्जीज में अगर कहूँ तो थोड़ा सा क्योस मूवमेंट हो सकता है, या थोड़ा सा बात में कहते हैं ना कि बातचीत अगर करो तो थोड़ा सा ये भी हाइपर हो सकते हैं, तो पोक एक दूसरे को ना कर तो ज्यादा अच्छा है। नॉर्मल कम्युनिकेट करें, लेकिन अगर ये कुछ चीजें नहीं बताना चाह रहे हैं तो भी कहूंगी बताओ बताओ, तो उस पर थोड़ा सा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। मेजर तो नहीं कहूंगी, लेकिन छोटी मोटी हो सकती है चीजें। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। व्हेन लेसन आर लर्न्ड, कुछ चीजें हैं तो ना कभी कभी टाइम के हिसाब से लोग समझते हैं देखते हैं, एंड लर्निंग भी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लें अपना, है ना, एंड आपके पार्टनर को भी थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।